आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं आ गया हूँ। वानर बालक, तुझे तो ज्ञात ही नहीं होगा कि यह सब मैं अर्थात कालनेमी के द्वारा किया जा रहा एक छल है। प्रणाम चंद्रदेव। चंद्रदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने राहु और केतु से मुक्त कराने में विलंब कर दिया। चंद्रदेव, भले ही आप सुमेरु से रुष्ट होकर चले गए थे, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शनिदेव को मना लूंगा। वो अवश्य ही आपको शनि दशा से मुक्त कर देंगे। बस आप मेरे साथ शनि लोक चलिए। यही तो मेरी योजना है हनुमान। वचन देते हो शनिदेव से मेरी रक्षा करने की? हाँ चंद्रदेव, मैं वचन देता हूँ। अब तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीघ्र चलिए शनि लोक। महारानी जी को देखकर प्रतीत होता है जैसे एक एक पल कठिनाई से व्यतीत हो रहा है इनका। श्वास प्रश्वास भी अनियंत्रित हो रहा है। ऋषिवर, अंजना की स्थिति तो विकट होती जा रही है। व्रत पूर्ण न होने के कारण विषाद, हनुमान की चिंता, व्रत के कारण देह की शक्ति का क्षीण होना। मुझे तो भय है कहीं अंजना के प्राण संकट में न पड़ जाएं। महाराज, देवी अंजना को देखकर मुझे यही प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या हम मूक दर्शक की भांति अंजना की स्थिति को देखते रहें? कुछ तो उपाय होगा ऋषिवर, जिससे अंजना के व्रत के पूर्ण होने तक उसे जीवन शक्ति प्रदान होती रहे। एक उपाय है महाराज, किंतु क्या ऋषिवर? अंजना के जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप मात्र उपाय बताइए। उत्तर पूर्व दिशा में एक चंद्रगिरी पर्वत है, जहां पर एक विशेष कुंड है जिसमें चंद्र जल स्थित है। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की औषधि रश्मियां सीधी उसी जल में समाती है, इसलिए वो जल चंद्रदेव की जीवनदायी शक्तियों से युक्त हो गया है। यदि उस चंद्र जल को लाकर देवी अंजना के मस्तक को कुछ पल के लिए भिगो सके तो इनके जीवन की रक्षा हो सकती है। उचित है ऋषिवर, मैं अभी चंद्रगिरी पर्वत जाता हूँ और चंद्र जल लेकर आता हूँ। ठहरिए महाराज, एक बात स्मरण रहे, वहां मात्र एक नहीं अन्य कुंड भी होंगे। जिस कुंड के जल में प्रतिबिंब दिखाई ना दे वही चंद्र जल वाला कुंड होगा। मैं स्मरण रखूंगा ऋषिवर। मैं जल लाने के लिए प्रस्थान करता हूँ। हो सकता है तब तक हनुमान भी अपने कार्य को पूर्ण कर कर लौट आए। कल्याण। तो चंद्रदेव, आपने मेरा कार्य कर ही दिया। हाँ लंकेश, ये रहा अमृत कलश। अब आप अपना वचन निभाएं। चले लंकेश,
शनि लोक, ताकि शनिदेव को भी तो ज्ञात हो कि चंद्रदेव पर दृष्टि डालने का क्या परिणाम होता है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। क्या हुआ शनिदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ लंकेश, आप इस प्रकार हंस क्यों रहे हैं? हनुमान, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। हम असुरों में कहा जाता है कि जो अग्नि से आशा करे कि वो जलाए नहीं, जल से आशा करे कि वो भिगाए नहीं, वो मूर्ख होता है। चंद्रदेव, आप आपने मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। मेरा तो काम हो गया। अब शनिदेव क्या, समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। अरे मैं क्यों आप छलिया देवताओं पर उपकार करने चला? अर्थात आपने मुझसे छल किया लंकेश। हाँ? इसने तुम्हें मूर्ख बनाया है, छल किया है तुम्हारे साथ। ये चंद्रदेव नहीं है। मूर्ख वानर, यही है असुरी माया जो बदल लेती है काया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम असुर कुछ भी कर सकते हैं। छल कपट तो आप देवताओं का होता है। हमारे लिए, हम राक्षसों के लिए ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति ही है पापाचार, अत्याचार। क्या हुआ चंद्रदेव, दुखी हो गए? हमने आपको एक बार छला और आप दुखी हो गए? अरे हम असुरों को तो आप देवताओं ने ना जाने कितनी बार छला है। चंद्रदेव, आपकी ये मूर्खता भरी पराजय समस्त देवताओं के लिए एक पराजय है। मेरे विश्वास को तोड़ के आपने उचित नहीं किया लंकेश। ओह, मैं तो डर गया चंद्रदेव। जैसी करनी वैसी फरनी, आपने भी तो देवताओं का विश्वास तोड़ा है। और हाँ, याद रहे, रावण है हम। मूर्ख वानर, तुम्हें भटकाने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। हनुमान, इसका उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य का क्या होगा? तुम्हारी माँ का वचन, उनका व्रत, जो अब कभी पूर्ण नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। तुम चंद्रदेव को अभी बचाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा ये प्रयत्न
तुम्हारी मां के प्राण संकट में डाल सकता है। उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। अब शनिदेव ही नहीं, अन्य देवताओं के कोप का भी भाजन बनना पड़ेगा मुझे। रावण को अमृत कलश देकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब कोई देवता मेरी सहायता नहीं करेगा। शनिदेव, मेरा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा और मैं शीघ्र ही चंद्रदेव को आपके समक्ष ले आऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। आप भी मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। मैं पुनः आऊंगा शनिदेव। प्रणाम। कालनेमी जी, छला है आपने हनुमान को। हनुमान आपको इस प्रकार नहीं जाने देगा। अब तक तो लंकेश को अमृत मिल गया होगा। यदि मुझे भी एक बूंद अमृत मिल जाए तो मैं भी अवध्य हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचना चाहिए। वानर बालक, तुम छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपने चंद्रदेव का रूप लेकर मुझे छला है। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ हैं। अच्छा, कालनेमी से पूछोगे कि चंद्रदेव कहाँ है? अभी बताता हूँ। ये तो और अच्छा हुआ। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। वानर बालक, छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरे हाथ छोड़ो। अरे मुझे भटका कर आपने मेरी माँ का संकट बढ़ाया है। अब यदि आपने शीघ्र नहीं बताया कि चंद्रदेव कहाँ है, तो आपकी सारी अस्थियों को चूर चूर कर दूंगा मैं। मर जाऊंगा। छोड़ो। बता दो। घोर अनर्थ हो गया मुझसे। अब तो चंद्रलोक जाने योग्य नहीं रहा मैं। कोई मेरा मुखड़ा देखना उचित नहीं समझेगा। शनिदेव, ऐसी मति भ्रष्ट कर दी आपने मेरी कि रावण को अमृत दे बैठा मैं। कैसा घोर अनर्थ करा दिया मुझसे आपने शनिदेव। बस अब और नहीं। अब मैं ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां आप तो क्या शनिदेव, ब्रह्मांड में कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। स्वामी, चंद्रदेव ने जो कृत्य किया वो पूर्णतया सोच समझ कर किया। फिर वो शनिदेव को दोष कैसे दे सकते हैं? प्रिय, भूल और त्रुटियां तो सबके जीवन में होती हैं। इन्हीं त्रुटियों से सीख लेकर मनुष्य आगे के लिए संभलता है। किंतु वो मनुष्य कभी नहीं संभल पाता जो अपनी त्रुटियों का दोष किसी और पर डाल दे। रावण को अमृत देकर शनिदेव को इसके लिए दोष देने वाले चंद्रदेव को भी कोई सीख देने अवश्य आएगा और उन्हें अपनी भूल का आभास ही करवाएगा। प्रणाम चंद्रदेव। तुम, उचित होगा कि मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव, आपके और शनिदेव के वाद विवाद से मेरी माँ ही नहीं, सारा संसार संकट में है। आप मेरे साथ शनिलोक चलिए, जिससे कि ये वाद विवाद समाप्त हो सके।
और मेरी माँ का वचन भी पूर्ण हो सके। तो निभाओ ना वचन हनुमान। शनिदेव के सामने ले जाने का वचन नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने मुझे, उनसे रक्षा का वचन दिया था उन्होंने। चंद्रदेव, रत्न को पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि डूबने के भय से हम तट पर ही बैठे रहें। तट पर बैठ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शनिदेव के पास चलकर ही इस विवाद को समूल समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, शनि दशा से नहीं बच पाएंगे। शनिदेव क्रोध के कारण विवेक शून्य हो गए हैं हनुमान। उनका सारा क्रोध प्रकोप बनकर मुझ पर ही टूटेगा। चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। अपने कंधे पर बिठाकर आपको ले चलूंगा। आपसे पहले उन्हें मुझ पर दृष्टि डालनी होगी। शनिदेव की कोप दृष्टि से विचलित होकर तुमको भी हटना होगा हनुमान। तो कौन बचाएगा मुझे? चंद्रदेव, शनिदेव मुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। आप हनुमान, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। चंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, शनि लोग चलकर इस विवाद को समाप्त कीजिए और चंद्र उदित कराइए, जिससे कि मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो सके। तुम्हारी माता के लिए मैं क्यों स्वयं को संकट में डालूं? ध्यान रहे महाराज केसरी, चंद्रगिरी पवित्र पर्वत है, इसलिए उस पर चढ़ाई करते समय आपको बिना पादुकाएं धारण किए हुए एवं बिना अस्त्र शस्त्र के वहां जाना होगा। आपको तब तक चढ़ते रहना होगा जब तक आप कुंड तक न पहुंच जाएं, जिसके जल में कोई प्रतिबिंब ना दिखाई दे। यहाँ कुंड तो हैं, देखता हूं उन्हें। इन सब में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात ये चंद्र जल नहीं है। वहां सुमेरु में अंजना की दशा बिगड़ती जा रही है। हे ईश्वर, अंजना की रक्षा करना और मेरी सहायता, ताकि मैं शीघ्र ही चंद्र जल लेके सुमेरु लौट सकूं। आगे तो ये सीधी चढ़ाई है, प्रतीत होता है चंद्रजल के लिए मुझे और ऊपर चढ़ना होगा। चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, अंजना के लिए मैं कैसी भी चढ़ाई चढ़ के रहूंगा। मुझे विश्वास है हनुमान भी अपने माँ के व्रत को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से लगा होगा और चंद्रदेव की स्थिति सामान्य करके ही लौटेगा। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ की स्थिति चिंताजनक है। विषादग्रस्त होने के कारण उनके प्राण संकट में है। आपके दर्शन हुए बिना वो एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं डालेंगी। मुझ पे कृपा कीजिए, मात्र मेरे शनिदेव के पास जाने से कोई हल नहीं निकल सकता। आप ही मेरे साथ चलिए। उनके जीवन की चिंता तुम करो, मैं क्यों करूं? क्षमा करें चंद्रदेव। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हो हनुमान? अग्रिम क्षमा। अब मुझे ये कार्य विवश होकर करना पड़ेगा।
आपको बुरा ना लगे इसीलिए अग्रिम क्षमा। विद्यावान गुणी अति चातुर, सखा मातु काज करबे को आतुर, सकल उपाय क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव। हनुमन माँ के कार्य समर्पित जीवन, बालपने में नीत से काम, चंचल मन चिंतन अविराम, चंद्रदेव मोचन का प्रयास, शनि गृह जाते भर कर आस। ये अनुचित है हनुमान, आप इस प्रकार देवताओं पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पुनः क्षमा करें। मुझे मेरी माँ के वचन की लाज रखनी है, उनका व्रत भी पूर्ण कराना है। उनके प्राण भी संकट में हैं। ना जाने कैसी होंगी वे। माँ, हनुमान बलपूर्वक मुझे शनिदेव के पास ले जा रहा है। उनकी क्रोधाग्नि बहुत भड़की हुई है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है, तब तो ना जाने क्या कर बैठेंगे वो। अब तो कोई नहीं बचा सकता मुझे। हनुमान, शीघ्र लेकर आओ चंद्रदेव को मेरे समक्ष। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। चंद्रदेव को अपनी क्रोधाग्नि में जलाने के लिए। प्रणाम शनिदेव। बहुत अच्छा किया तुमने हनुमान, जो चंद्रदेव को मेरे समक्ष बंदी बनाकर ले आए। आप भाग रहे थे ये। चंद्रदेव, अब तुम्हें ज्ञात होगा शनि देव को अपमानित करने का दंड क्या होता है। अब पड़ेगा तुम पर मेरी पूर्ण दृष्टिपात का प्रकोप। आज भी उदित नहीं हुए चंद्रदेव।
मुझे शीघ्र ही चंद्रजल लेकर सुमेरु पहुंचना होगा। वहां कोई अनर्थ ना हो जाए। मुझे और शीघ्रता से चंद्रगिरी के शिखर की ओर जाना होगा। चढ़ाई तो बहुत कठिन है, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। यदि उस चट्टान तक पहुंच गया तो आगे बढ़ सकता हूँ। दंपति धर्म जगत में पावन, सुखदाई मन मोद बढ़ावन। जहाँ युगल मन प्रीत निभाते, वहाँ सदा हम मंगल पाते। मन में मान रहे गृहिणी का, वह घर मंदिर जगत अनूपा। तेरे साथ रखे जो ध्यान, दंपति वे समाज के मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो बहुत गहरी खाई है। किंतु अंजना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्षमा करें शनिदेव। मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। दंड नहीं, दंड के पात्र हैं ये। ऐसा मत कहिए शनिदेव। आप दोनों नवग्रह मंडल के सामान्य देव हैं, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। आप दोनों के इस विवाद का प्रभाव पूरे संसार पर हो रहा है। इनसे पूछो हनुमान, क्या इन्हें संसार की चिंता है? इन्होंने मेरा अपमान ही नहीं, अपितु संसार के प्रति भी अपराध किया है। माँ, शीघ्र ही स्थिति ठीक नहीं हुई तो मुझे भय है महारानी जी को कुछ हो ना जाए। इनकी दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज चतुर्दशी की रात्रि भी अंधकार में है। आज भी प्रतीत हो रहा है कि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चंद्रदेव के दर्शन हो जाते तो महारानी जी कुछ तो अन्न जल ग्रहण कर लेती। कुछ तो शक्ति मिल जाती इन्हें। चंद्रगिरी पर्वत से चंद्रजल ही आ जाए तो कुछ समय के लिए अंजना को शक्ति मिल जाएगी। प्रार्थना करो कि केसरी जी शीघ्र ही वो जल लेकर चंद्रगिरी पर्वत से लौट आए।
शिखर पर तो पहुंच गए, चंद्र जल यहीं कहीं होना चाहिए। वहां कोई कुंड दिखाई दे रहा है। इस कुंड के जल में ना ही मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ना ही मशाल की अग्नि का। यही है चंद्र जल। अब मेरी अंजना के जीवन की रक्षा हो जाएगी। जब तक हनुमान का उद्देश्य पूर्ण होगा तब तक ये चंद्र जल अंजना की शक्ति बनाए रखेगा। अपने नियत समय पर आलोकित न होकर इन्होंने सृष्टि चक्र को बाधित किया है। मेरा न्याय कहता है कि इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु शनिदेव, क्षमा करना भी तो पूरे संसार में न्याय ही है। हनुमान, न्याय के देवता को तुम सिखाओगे कि न्याय क्या होता है? बालक हो तुम, अपनी मर्यादा में रहो। आकार बड़ा कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शनिदेव, मैं आपसे छोटा हूँ और आप मुझसे बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस विवाद को समाप्त कर दीजिए। नहीं हनुमान, एक भूल तुम्हारी माता ने की थी चंद्रदेव को अभय दान देकर। अब वही भूल तुम कर रहे हो। किंतु हनुमान, ना तुम्हारी माँ का वचन पूर्ण होगा और ना ही तुम्हारा ये प्रयास। चंद्रदेव को मेरे कोप का भाजन बनना ही होगा। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्रोधावेश के कारण शनिदेव विवेक शून्य हो गए हैं। न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल गए हैं ये। मेरे क्रोधावेश ने नहीं, अभी तो आपके अहंकार ने आपको विवेक शून्य बना दिया था। और घमंड है ना आपको दक्ष प्रजापति के जमाता होने का। महादेव के मस्तक पर विराजमान होने का। अब देखना कैसे मैं खंड खंड करता हूं आपका यह अहंकार। देख रहे हो शनिदेव का उग्र रूप। चंद्रदेव, कब तक आप भागते रहेंगे? कहाँ जाएंगे आप? परिस्थिति का सामना कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हनुमान, क्या करोगे तुम? शनिदेव ने जो तुमको वरदान दिया है कि उनकी दृष्टि का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, उस वरदान का भी मान नहीं रखेंगे वो। उन्हें इस समय मात्र प्रतिशोध ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कभी तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो तुम मेरे दिए गए वरदान के कारण खड़े हो निर्भय होकर मेरे समक्ष। शनिदेव, वरदान ना होता तब भी मैं यही करता। मुझे मेरी माँ के वचन और व्रत दोनों पूर्ण कराने हैं। शनिदेव, मेरी माँ के जीवन की रक्षा उनके व्रत पूर्ण करने से ही होगी। बस यही मेरा उद्देश्य है।
इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो हनुमान, किंतु मेरा उद्देश्य है चंद्रदेव को दंडित करना। और मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करके रहूंगा। विलंब मत करो हनुमान। यदि तुम अपने मां के व्रत को पूर्ण करना चाहते हो तो शनिदेव को विवश करो कि वो अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझसे हटाएं। हनुमान, अपना वचन निभाओ। शनिदेव, चंद्रदेव की रक्षा करने का वचन मेरी माँ ने दिया था और मैं वो वचन निभाऊंगा। मैं करूंगा रक्षा चंद्रदेव की। हनुमान, मुझे चुनौती दे रहे हो तुम शनिदेव को? चंद्रदेव को यही छोड़कर चले जाओ हनुमान। यदि चंद्रदेव के पक्ष में कोई भी कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहना। प्रणाम शनिदेव। हनुमान, यदि चंद्रदेव के पक्ष में कोई भी कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहना। शनिदेव, मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। हनुमान, तो अब तुम समझाओगे मुझे? तुम्हारे लिए तो मेरी अन्य शक्तियां ही पर्याप्त हैं हनुमान। तुम पर तो मुझे दृष्टिपात करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब क्या होगा हनुमान? चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। आप मेरे पीछे ही खड़े रहिए। तो अब भोगो दंड तुम भी। शनिदेव, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं चंद्रदेव को कोई हानि पहुंचने नहीं दूंगा। यदि वीर हो तो युद्ध करो मुझसे, अन्यथा चंद्रदेव के सामने से हट जाओ। नहीं शनिदेव, ना ही मैं चंद्रदेव के सामने से हटूंगा, ना ही मैं आप पर वार करूंगा। ना ही तुम युद्ध करोगे और ना चंद्रदेव को सौंपोगे। चाहते क्या हो तुम?
शनिदेव, आपके पिताजी और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगा। इसीलिए मैं आप पर वार नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे शिष्य का होना तो गुरु के लिए गौरव की बात है। फिर भी यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में मात्र मुझे इतना ही चाहिए कि संसार में मेरे पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा हनुमान। ऐसा ही होगा गुरुदेव, मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं उस वचन से बंधा हुआ हूँ, परंतु मैं चंद्रदेव को भी कोई हानि पहुँचने नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम चंद्रदेव की रक्षा कर पाते हो। शनिदेव की निहत्थे बालक पर इस तरह प्रहार कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा शत्रु हो कोई। ये अन्याय ही नहीं, अत्याचार है शनिदेव का। वो तो सूर्यदेव को दिए हुए वचन से बंधा हुआ है हनुमान, अन्यथा अभी तक तो शनिदेव का अहंकार तोड़ चुका होता। शनिदेव बहुत ही अनुचित कर रहे हैं हनुमान के साथ। हाँ देव, शनिदेव अपने क्रोध और अहंकार में न्याय और अन्याय का भेद ही भूल गए हैं। किसी निशस्त्र पर वार करना अन्याय है। अब आप ही कुछ कीजिए सूर्यदेव। तुम्हें अपनी अड़िकता पर बहुत घमंड है हनुमान। अब देखो कैसे मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर तुम्हें हमारे मध्य से हटाता हूँ। इसका वार तुम सह नहीं पाओगे हनुमान। वायु की भांति उड़ा ले जाएगा ये तुम्हें। कैसा तीव्र प्रकाश है। हनुमान, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिए हुए वचन को पूर्णतः से निभाऊंगा। मैं शनिदेव पर वार नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ हनुमान, किंतु मुझे दिए इस वचन के कारण तुम बहुत अन्याय सह रहे हो। ये पाप है।
इसलिए मैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें इस अन्याय को और सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस वचन के बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अमृत की सुरक्षा के लिए, चंद्रदेव के उदित न होने के कारण संतप्त जगत के कल्याण के लिए और तुम्हारी माता देवी अंजना के व्रत के पूर्ण करने के लिए एवं मेरे पुत्र शनिदेव के अहंकार का अंत करने के लिए मैं सूर्यदेव तुम्हें उस वचन से मुक्त करता हूं। जाओ, जाकर शनिदेव से युद्ध करो और जगत का कल्याण करो। ये मेरी अनुमति ही नहीं, आज्ञा भी है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। करते विनय गुरु से हनुमन, वचन तात के बनते बंधन। सूर्य देव जग अंतर्यामी, है सर्वज्ञ जगत हित कामी। पुत्र शिष्य के मध्य में आए, अपनी महिमा कैसे घटाएं। महाशिष्य की चिंता हरते, दिए वचन से मुक्त है करते। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रणाम स्वामी। प्रणाम महाराज। अनुमान लगाइए कि रावण क्या लेकर आया है। लंकेश दशानन रावण ने एक ऐसा कार्य किया है जो युगों तक रक्षकुल में किसी राजा ने नहीं किया। अमृत प्राप्त किया है हमने। हाँ महारानी, अमृत प्राप्त किया है हमने। ये रावण का ही प्रताप है कि ना एक बूंद रक्त बहा, ना युद्ध हुआ और अमृत प्राप्त हो गया हमें। आपकी सुनी होती तो अमृत क्या कलश तक प्राप्त नहीं होता रावण को। स्वामी, मैंने सदैव आपकी सुरक्षा एवं हित के लिए सोचा। मैं प्रसन्न हूं आपकी इतनी बड़ी विजय पर जो आपने बिना किसी युद्ध के प्राप्त की है। लंकेश, अमृत कलश की प्राप्ति का अर्थ है रक्षकुल का चरमोत्कर्ष। ये देवताओं के विरुद्ध आपकी अपार उपलब्धि है। अपार दशानन। जय लंकेश, जय जय लंकेश। बधाई हो लंकेश, बधाई हो। ये अमृत कलश है। कल महापूर्णिमा के दिन अमृत में उबाल आएगा। तब हरि सभा में परिजनों एवं सभासदों के समक्ष रावण इस अमृत का पान करेगा और सबसे अवध्य हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप संपूर्ण भव्यता के साथ इस अमृत का पान करेंगे। मैं अभी जाके सारी व्यवस्था करती हूँ। देवताओं, ये अमृत नहीं तुम्हारी पराजय है, पराजय। और असुरों की होगी तीनों लोकों पर अब विजय ही विजय। रावण
है हम। मुझे भ्रमित करने के लिए तुमने ये तीव्र प्रकाश की माया रची, तो हनुमान मेरे समक्ष तुम्हारी कोई भी माया नहीं टिकेगी। शनिदेव, आपके पिताश्री और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव मुझे आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने मुझे वचन के बंधन से मुक्त कर दिया है। कोई बात नहीं, समस्त देवताओं की भांति वो भी मेरे विरुद्ध हो गए हैं, तो इसमें आश्चर्य ही कैसा। किंतु न्याय के युद्ध में मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ हनुमान। शनिदेव, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ। अब सूर्यदेव ने वचन मुक्त कर दिया, फिर किस बात की विनती? मैं यहाँ युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। आप अपना ये क्रोध और अहंकार त्याग दीजिए और चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। फिर कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर विनती की भाषा छोड़ो और युद्ध करो मुझसे। तो संभालो मेरा वार। शनिदेव, यदि मात्र यही समस्या का निदान है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मैं चंद्रदेव के साथ आपको बल प्रयास करने नहीं दे सकता। प्रतीत होता है कि तुम्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। आज मेरी माँ के व्रत का तृतीय दिवस है। आज पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ का व्रत पूर्ण करा के ही रहूंगा। चंद्रदेव को आपकी दृष्टि से बचाकर चंद्र उदित करा कर ही रहूंगा। शनिदेव, मैं मेरी माँ की कुशलता के लिए कुछ भी करूंगा। कोई भी बाधा मुझे मेरे निश्चय से दिखा नहीं सकती। हनुमान, तुम्हारे हठ ने मुझे तुम पर दृष्टिपात करने के लिए विवश कर दिया है। हनुमान, मेरी दृष्टिपात का प्रभाव तभी होगा जब मैं तुमसे मेरी दृष्टिपात से अप्रभावित रहने वाला वरदान वापस ले लूं। शनिदेव, आप देव हैं, मुझसे बड़े हैं। आपने अपनी इच्छा से मुझे वरदान दिया था और अपनी इच्छा से ही ले लीजिए। मेरे लिए तो मात्र मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराना है। मेरी माँ की वचन की लाज रखनी है। सारे संसार का संताप मिटाना है। शनिदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं, दिए हुए वरदान स्वयं वापस नहीं लिए जा सकते। मैं शनिदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। मेरी माँ को जीवन दान मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो कुछ नहीं होगा हनुमान। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान त्यागने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वो
कुपित हो गए शनि भगवान, वापस लेंगे दिए वरदान। हनुमत और सुमेरु का नाश, चंद्र की रक्षा वचन विनाश। कठिन क्रूरता भरा कर्म यह महाविघाती, शनि का निश्चय। चकित देवता चिंतित माता, होनी में क्या लिखा विधाता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवगुरु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं शनिदेव? अपने ही दिए हुए वरदान को ये वापस कैसे ले सकते हैं? मुझे तो प्रतीत होता है शनिदेव पर उनकी ही दशा का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जो न्याय और अन्याय में भेद भूल रहे हैं। अब होगा तुम्हारा अंत। बड़ी ही घातक है शनिदेव की दृष्टि। जब निर्दोष हनुमान पर ये अपना क्रोध इस प्रकार निकाल रहे हैं, तब मुझ पर तो इनके प्रकोप का पर्वत ही टूट पड़ेगा। सावधान चंद्रदेव! ये क्या? शनिदेव ने तो मुझ पर भी आक्रमण कर दिया। अब मैं क्या करूं? हनुमान! हनुमान, मुझे क्यों बचाया हनुमान? मेरी करनी का दंड मिलने दिया होता मुझे। आप ऐसा मत कहिए चंद्रदेव। आपकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम उद्देश्य था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मुझे मेरी माँ के वचन को निभाना है। किंतु जो कुकर्म मैंने किया है, उसके लिए तो मुझे कोई भी दंड दिया जाए वो कम ही होगा। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है स्वयं पर। चंद्रदेव, आप इतने दुखी मत होइए। आपने इतना बड़ा कुकर्म नहीं किया है। आपने जो भी किया
सब शनिदेव की दशा के प्रभाव में ही किया। प्रभाव किसी का भी हो हनुमान, किंतु कृत्य तो मैंने ही किया है। मुझे अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए था। तुम सब पर भी क्रोधित हुआ मैं, फिर भी तुम मेरी रक्षा कर रहे हो हनुमान। बहुत बहुत आभार हनुमान। आभार तो मुझे आपका करना चाहिए चंद्रदेव। जब आप उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण करेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन में भर गया महाविषाद, चंद्रदेव करते पछताप। असफलता से होते विचलित, अत्रि अनुसुईया नंदन चिंतित। चंद्र को मारुति धैर्य दिलाते, पूर्ण उदय का ध्यान कराते। चंद्र पूर्णिमा का दिन आया, मिट पाएगी क्या शनि छाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान! चंद्रदेव उदित नहीं होंगे, अपितु दंडित होंगे, और साथ में दंडित होगे तुम भी। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। चंद्रदेव, चंद्रदेव आप चिंता मत कीजिए, हनुमान है आपके साथ। अपनी तीव्रता से अधिक समय तक तुम चंद्रदेव को सुरक्षित नहीं कर सकते हनुमान। इनके उदित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चंद्रदेव के समस्त सहायक, चाहे वो तुम हो या इनके उदित होने में सहायक बनने वाले वृत्त एवं वृत्त हो, सभी मेरे कोप का भाजन बनेंगे। मैं वृत्त और ऋत को नष्ट कर दूंगा। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। ऋत और वृत्त ने आपका क्या अहित किया है, फिर किस लिए आप उन्हें दंडित करेंगे? चंद्रदेव, आपके सभी सहायक, चाहे वो आपके मित्र हो या वंशज, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। आज मैं समस्त चंद्रवंश का नाश कर दूंगा। चंद्रदेव, आपको मैं महादेव के भाल से उतार दूंगा। हनुमान, तुम चंद्रदेव की रक्षा तो कर रहे हो, किंतु इनके सहायक वृत्त एवं ऋत की रक्षा कैसे करोगे? देखो अपने नेत्रों से उनका विनाश। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। हनुमान, ऋत और वृत्त की रक्षा करो, उन्हें रक्षित कर लो हनुमान। वृत्त जी, मैं आ रहा हूँ, हनुमान करेगा आपकी रक्षा।
तुम्हारी तीव्र गति हनुमान, तुम शनिदेव के समक्ष कुछ नहीं कर सकते। अब चंद्रदेव कभी उदित नहीं होंगे। चंद्रदेव, मैं वृद्ध जी को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, शनिदेव तो क्रोध में अंधे हो चुके हैं, न जाने अब क्या करने वाले हैं। हनुमान, शनिदेव अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर रहे हैं। उसकी भीषणता बहुत अधिक होगी, उससे बचना असंभव होगा। हनुमान, ये तो रित पर वार करने को उद्यत दिखाई दे रहे हैं। नहीं हनुमान, बहुत घातक शक्ति है ये। कहीं हनुमान के साथ कोई अनर्थ ना घट जाए। शनि हनुमंता घोर युद्ध यह हुए प्रभावित काल भयावह। भूलते जाते काल चक्र अब काल नियंत्रित होंगे क्या अब। सृष्टि सकल संचालित करते जीवन मरण नियंत्रित करते। शनि हनुमत भीषण संग्राम क्या होगा इसका परिणाम। शनिदेव की दृष्टि के वार से विनाश होता ही है। उल्का पिंड और छोटे ग्रह काल देव के इच्छा के बिना ही काल रूप बन गए हैं। कहीं काल देव के कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। प्रणाम महाराज कालदेव। प्रणाम चित्रगुप्त जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं। विपदाएं ही विचलन को जन्म देती हैं महाराज। विपदाएं? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? किस पर विपदाएं आ रही हैं? सृष्टि पर संकट की आशंका है महाराज कालदेव। सूर्यदेव के पुत्र आपके भ्राता शनिदेव एवं हनुमान के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई है और शनिदेव के दृष्टि प्रहारों से उल्कापिंडों में घूर्णन उत्पन्न हो रहे हैं जो कालकूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कालकूप? मेरी इच्छा के विपरीत कैसे निर्मित हो सकता है कालकूप? आप ही के तो भ्राता हैं शनिदेव। अगर आप कर सकते हैं
तो शनिदेव भी कर सकते हैं। आप अंतरिक्ष से नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धताओं को निगल कर समाप्त करने के लिए काल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अनेक कालकूपों के सम्मिलन से बनता है काल चक्र। यही तो भय है महाराज कि यदि शनिदेव की दृष्टि से निर्मित हुए कालकूप अगर मिलकर असमय ही उस विराट काल चक्र का रूप ना धारण कर ले, जो समस्त सृष्टि को ही निगल जाता है। हनुमान, बहुत उछल कूद कर रहे हो तुम, बहुत ही त्वरित गति से बचा रहे हो ना तुम इन्हें। अब देखता हूं मैं तुम्हारी तीव्रता को। कल की रात्रि भी बिना चंद्र दर्शन के ही निकल गई। यदि केसरी जी शीघ्र ना लौट पाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। कुछ अनर्थ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरी अंजना को। मैं ले आया हूं चंद्रजल। ये लीजिए ऋषिवर। ये तो बहुत अच्छा किया आपने महाराज, किंतु ये जल महारानी को आज रात तक की शक्ति प्रदान कर पाएगा। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रोदय नहीं हुआ तो महारानी का बच पाना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ महाराज, चंद्रदेव की शक्ति महारानी अंजना के लिए अनिवार्य है। व्रत की पूर्णता ही इन्हें स्वस्थ कर सकती है। आप चिंता न करें ऋषिवर, हनुमान पूर्णता प्रयास कर ही रहा होगा। आक्रमण करो हनुमान पर।
सामना करने चले थे तुम वानर। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारा वेग कुछ काम नहीं आएगा मेरी काक सेना के समक्ष। ये काक सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ युक्ति लगानी होगी। नारायण नारायण, शनिदेव को अपने अहंकार के समक्ष ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी दृष्टि से असमय ही कालकूप निर्मित हो गए हैं। शनि की सेना काक प्रधान, महायुद्ध करते हनुमान। काक क्रूरता की पहचान, भरे पंख में शक्ति महान। धारण रखते पूरी गरिमा, यही बाल मारुति की महिमा। माँ के वचन चंद्र की रक्षा, पुत्र धर्म की कठिन परीक्षा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चित्रगुप्त जी की आशंका निराधार नहीं थी। जिनका उन्हें भय था वही हो रहा है। अब ये खुला हुआ प्रचंड कालचक्र पूरी सृष्टि को निगलना आरंभ कर देगा। कहीं असमय इस सृष्टि का अंत तो नहीं कर देगा ये कालचक्र। ये कालकूप, हनुमान ये देखो, शनिदेव की दृष्टि से घर्षण होकर ये उल्का पिंड कालकूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सृष्टि के लिए संकट है ये। इन कालकूपों के एकत्रित हो जाने से कालचक्र निर्मित हो गया है। आसपास के समस्त उल्का पिंड इसकी असीम आकर्षण शक्ति से इसमें समाते जा रहे हैं। शनै शनै संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाएगा। ऐसे ही भीषण संकट उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि में अपराधी का साथ दिया जाता है। यही है पापाचार और अनाचार का परिणाम। अब तब जान जाएंगे क्या है शनिदेव का न्याय। हनुमान, उस काल चक्र की ओर मत जाओ, संकट में पड़ जाओगे तुम। नाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी बालक की और वो भी वानर। ज्ञात ही नहीं कि वो अपने विनाश की ओर अग्रसित है।
तुम्हारी दुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ, ये सारे राक्षस इस काल चक्र में समा गए। ये क्या? ये काल चक्र तो ग्रहों को भी खींच रहा है। इस प्रकार एक समय में ये संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? इस स्थिति को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः, ओम चंग चंद्रा नमः। अंजना की देह तो निश्चित हो गई है। कहीं कुछ हो ना जाए अंजना को। धैर्य रखिए केसरी जी, यह चंद्रजल औषधि गुणों से युक्त होता है, इससे देवी अंजना को जीवनदायी ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। ये क्या? काल चक्र तो नवग्रह मंडल के ग्रहों को भी खींच रहा है। मंगल ग्रह तो काल चक्र की ओर खिंचा चला जा रहा है। हनुमान, वो देखो, मंगल ग्रह। ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका। चक्र तो पृथ्वी लोक को भी अपनी ओर खींच रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं सबको। अनायास क्या हो गया? वायु विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सब कुछ खींच रहा है।
चक्र पृथ्वी को खींच रहा है। मंगल ग्रह की ही भांति ये समस्त पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। ये तो बड़ी ही भयावह स्थिति होती जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न जाने क्या होने वाला है। अशुभ संकेत है ये, अवश्य ही कोई अघटित घटने वाला है। हे महादेव, हनुमान की रक्षा करना। मेरा पुत्र हनुमान सकुशल हो। समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करूं? कैसे बचाऊं सबको? कहीं मेरी माँ भी। नहीं, तुम ठीक तो हो ना अंजना? समाज से पहले होता है नगर और नगर से पहले होता है राज्य, किंतु राज्य से भी प्रथम होता है संसार। इसीलिए ध्यान रखना मेरे लाल, यदि कभी भी एक ओर माता पिता और दूसरी ओर संसार संकट में हो तो तुम्हें संसार के संकट का निवारण करना होगा। पृथ्वी संसार की माँ होती है और तुम्हें उस माँ को पहले बचाना होगा। अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपने ही मुझे सीख दी थी कि परिवार से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा देश और देश से बड़ा संसार होता है। मैं पूरे संसार की रक्षा करूंगा माँ। हनुमान, हनुमान! ये क्या किया तुमने? काल चक्र तो काल का ग्रास है, उसमें क्यों प्रवेश हो गए तुम? मुझे दुख है तुम्हारे लिए। न्याय के स्थान पर अन्याय का साथ देने वाला विरोधी है मेरा। उसे मेरे कोप का भाजन बनना ही होता है। जो भी अन्याय का साथ देगा वो इस काल चक्र का सामना करेगा। अन्याय का साथ देने वालों को समाना पड़ेगा इस काल चक्र में हनुमान की भांति ही सदा सर्वदा के लिए।
ज्ञान गुण सागर जय नमे सती लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय नमे सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय नमे सती लोक उजागर हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय नमे सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय नमे सती लोक उजागर जय इसकी आकर्षण शक्ति का विरोध मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से करूंगा। नहीं खींच सकेगा ये काल चक्र मुझे। क्या संपूर्ण सृष्टि इस ओर आ रही है। मुझे इस काल चक्र को अपनी देह का आकार बढ़ा के इस काल चक्र का मुंह बंद करना होगा, तभी सृष्टि की रक्षा हो सकेगी। हनुमान कैसे इस खुले हुए काल चक्र के मुक्त द्वार को बंद कर पाएगा? चक्र, तुम कितनी भी शक्ति लगा लो, किंतु मुझे नहीं डिगा पाओगे। हनुमान पुत्र, मैं दुखी हूं तुम्हारी इस स्थिति से, किंतु स्मरण रहे पुत्र, निरंतर प्रयास करने वालों की कभी पराजय नहीं होती। हनुमान, तुम अपनी दिव्य वरदानी शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर रहे हो। हनुमान, तुमने इस पृथ्वीलोक को बचा ही लिया। प्रतीत होता है भयावह स्थिति सामान्य हो रही है। देखना हनुमान भी शीघ्र ही सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। हनुमान, प्रणाम कालदेव। हनुमान अब उठ जाओ कालचक्र के मुख्य द्वार से। कालदेव, यदि मैं यहाँ से हट गया तो ये कालचक्र संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। यही प्रवृत्ति है कालचक्र की हनुमान, इसे तुम नहीं रोक पाओगे। क्षमा
करें कालदेव। मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। मैं अपने प्रयास से पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान, काल चक्र के मुख द्वार को बंद करना किसी के भी वश का कार्य नहीं है। यह स्वतः बढ़ता है, इसे बंद करने में मैं भी असमर्थ हूं। मुझे क्षमा करना पुत्र। काल चक्र तो मेरे ही शनि लोक को खींचने लगा है। ये क्या? ये काल चक्र तो शनि लोक को भी खींच रहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी देह का आकार कितना भी बढ़ाना पड़े। मुझे मेरे ग्रह की रक्षा करनी होगी। रुक जाइए भ्राता शनि। शनि लोक के सामने मत जाइएगा भ्राता शनि। आपका शनि लोक काल चक्र के आकर्षण परिधि में आ गया है। ये काल चक्र की तीव्र आकर्षण शक्ति कभी भी हनुमान को भीतर खींच सकती है और स्वयं आपको भी। भ्राता कालदेव, शनि हूं मैं, सक्षम हूं स्वयं अपने ग्रह की रक्षा करने में। आप चिंतित ना हो, उसके लिए मुझे किसी हनुमान की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने ग्रह को आपकी आकर्षण परिधि से अभी बाहर करता हूं। ये काल चक्र तो नियंत्रित बढ़ता ही जा रहा है, मुझे इसे रोकने के लिए कुछ और करना होगा। हनुमान, अभी भी समय है, हट जाओ वहां से, बचा लो स्वयं को, अन्यथा ये काल चक्र तुम्हें भी लील लेगा। भ्राता शनि, आप भी हट जाइए। शनि, हट जाइए आप। भ्राता शनि, ना हनुमान ने मेरी बात मानी, न भ्राता शनिदेव ने।
अब भुगतना होगा इन दोनों को इसका दुष्परिणाम। ये क्या हो रहा है? मेरी दृष्टि से बने ये कालकूप मुझे ही निकल रहे हैं। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये काल चक्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, सबको अपने अंदर समाता ही जा रहा है। ना जाने क्या होने वाला है। ये काल चक्र तो असमय ही प्रलय जैसी स्थिति बना रहा है। ये क्या? इसकी आकर्षण शक्ति तो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। नारायण नारायण। शनिदेव, देख लिया अपने अहंकार और क्रोध का परिणाम। आप अपनी ही दृष्टि से निर्मित हुए। जिस काल चक्र को देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि वो सारे संसार को लीन लेगा, उसने आपको भी लीन लिया है। दूसरों का बुरा चाहने वालों का बुरा ही होता है। जो औरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वो स्वयं ही खड्डे में गिरते हैं। काल चक्र की इस बढ़ती हुई भयावहता को तो अब मात्र कालदेव ही रोक सकते हैं। हमें सृष्टि को असमय ही इस प्रकार नष्ट होने से बचाना चाहिए। हनुमान और शनिदेव दोनों ही काल चक्र में समा गए हैं। हमें शीघ्र ही कालदेव के पास जाकर विनती करनी होगी। हनुमान, अब इस पूरी सृष्टि को काल चक्र में समाने से ना तो तुम रोक सकते हो और ना ही मैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।